स्वागत है आपका पार्ट 1 में। इसमें हमने जून 2024 का पेपर लिया है। हमने जो सब्जेक्ट लिया है MEEC 503 है। इसमें मैंने 2 चैप्टर लिए, एक आपका है पॉवर्टी और एक है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो उसमें मैंने ये देखा है कि प्रीवियस ईयर से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीटेड है या अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं पेपर में, बट आंसर लगभग सेम ही है। तो पहले 2024 आपका जून में जो पूछा गया है वो यही है कि 19 मार्क्स में कि आपका जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका नेचर क्या है, उसके कारण क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है आपके अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी है और वो काम की तलाश में भी है, बट उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, unemployment refers to a situation where individuals who are willing to work, able to work and actively seeking work are unable to find a job। अब आ जाते हैं आपका नेचर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो नेचर में अगर बात कर रहे हैं तो हमारे इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप आ जाते हैं, जो प्रकृति है उसकी। तो पहला आपका आ जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको इसे आपको ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगी। हो सकता है कि जैसे एक खेत में मतलब जो है ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हो, कि भाई एक ऐसा खेत का टुकड़ा है जहाँ पर 10 लोग कर सकते हैं, लेकिन परिवार में हो सकता है कि ज़्यादा लोग हो तो ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे हो। तो मतलब ये कि जो बाकी ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पर 10 लोगों की ज़रूरत है, अगर परिवार के 12 सदस्य वहाँ काम कर रहे हैं तो बाकी जो लोग 2 लोग हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसी है, 0 के बराबर है। तो इसे हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। सेकंड है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल ये होता है कि ये भी आपके एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, जहाँ पर ये होगी कुछ सीज़न में उनके पास काम रहेगा, कुछ सीज़न में उनके पास काम नहीं रहेगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए देखने को मिलता है कि मिस मैच है स्किल्स और अपॉर्चुनिटी के बीच में, कि आपको आपके स्किल के अकॉर्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं मिली, जो आपके रूरल और अंडर डेवलप एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आपका एक है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि जहाँ पर जैसे जो एजुकेटेड लोग, ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, वो जॉब की तलाश में, लेकिन उनको उपयुक्त अवसर नहीं मिलते हैं। जो आजकल के हम युवाओं के बीच में हमें तेज़ी से बढ़ रही है, देखते हैं ना कि लोग मतलब जो हमारे युवा है वो एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उनके पास, तब भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक हमारे यहाँ पर छूट गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपका एक तरीके से टेम्प्रेरी रूप से होता है। ये आपकी बेरोजगारी थोड़े समय के लिए होता है। ये तब हमें देखने को मिलती है जब एक पर्सन दूसरी जॉब को छोड़ के दूसरी की तलाश में जाता है, जैसे एक को छोड़ के दूसरी की तलाश में जाता है। तो मतलब जैसे कोई अपनी नौकरी चेंज कर रहा हो या कहीं किसी का करियर में कोई अपनी दिशा बदलने के लिए जॉब चेंज करे, तो थोड़े टाइम के लिए बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जब जैसे कोई व्यक्ति है वो अपनी जैसे जो भी उसकी एजुकेशन है, उसकी स्किल है या जो भी उसके पास उपलब्ध समय है, उसके अनुसार अपना कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे, यानी वो व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन अपनी पूरी क्षमता का या एबिलिटी का उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसे कहते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण के लिए कि कोई इंजीनियर है लेकिन वो कोई दुकान चला रहा है, या कोई ग्रेजुएट है वो मज़दूरी कर रहा है, तो मतलब वो अपने जो स्किल है, एबिलिटी, उसके अनुसार काम नहीं कर पा रहा है ना, तो उसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। कि जहाँ पर वो कोई काम तो कर रहा है लेकिन ये कि अपने कौशल या अपनी एजुकेशन या अपनी स्किल के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा उसे वो काम ना, या अपनी योग्यता के अनुसार उसको आय नहीं मिल रही है, इनकम नहीं मिल रही है। अक्सर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो असंतुष्ट रहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट। फिर आपके कि क्या कारण है कि बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो सही वही है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है लेकिन इतनी तेज़ी से लोगों के लिए रोज़गार के अवसर तो है नहीं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ है। फिर हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ है वो भी इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है कि जो इतनी तेज़ी से आपकी लोगों को हमें जॉब देनी, इतनी जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है।
फिर ये कि आज भी बहुत सारी जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर पे बहुत हद तक डिपेंडेंसी है उनकी। तो उससे क्या हो रहा है कि ये एग्रीकल्चर में जैसे काम तो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक तो हमने कहा ना कि हमें वहाँ पर कैसी बेरोज़गारी देखने को मिलती है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी फॉल्टी है। कि हमारा एजुकेशन सिस्टम डिग्री पे ज़्यादा फोकस करता है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता कि लोगों को मतलब कि जो हमारे युवा है उनको कुछ ऐसी स्किल सिखा दे या कुछ ऐसा प्रैक्टिकल सिखा दे, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जो उनको नौकरी में काम आए। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करता है आज भी। फिर टेक्नोलॉजी में भी जो इतने ज़्यादा चेंज होते रहते हैं कि अब हर जगह ऑटोमेशन आ गया है, मैकेनाइजेशन आ गया है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन लेबर की नीड्स कम हुई है। फिर हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी स्लो है, इतनी एडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पा रहा है जितनी चाहिए। ठीक है, आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैग्नीट्यूड है आपका अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसमें काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मतलब कि जो आप में भारत में बेरोज़गारी के क्या परिमाण है, कि बेरोज़गारी हमें कितनी गंभीरता से देखने को मिलेगी, उसका विस्तार क्या है, जो हमें कैसे पता चलेगा। हम विभिन्न जैसे आंकड़े होते हैं या जो सर्वेक्षण होते हैं उनके आधार पे पता चलता है।